अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मदरसे से आलिम का इम्तिहान पास करने के बाद कौन कौन से सरकारी नौकरी मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मदरसे के जो तालिब इल्म होते हैं वो मैट्रिक इंटर और आगे की पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम से नहीं करते हैं, बल्कि वे उर्दू से ही उस्तानिया फ़ौक़ानिया उसके बाद में मौलवी आलिम फाजिल करते हैं। तो जो उसमें जो आलिम का एग्ज़ाम होता है, तो आलिम का एग्ज़ाम पास करने के बाद कौन कौन से सरकारी नौकरी मिलते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि आलिम को कई जगह ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है। ये तो मैं एक नोट के रूप में मैं आपको लिख के बताया हूँ, लेकिन इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि आलिम को जो है ग्रेजुएशन के रूप में हर एक जगह माना जाता है, कई जगह नहीं बल्कि हर एक जगह में माना जाता है। यानी कि चाहे आप आलिम करें और या फिर आप जो है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन करें, दोनों का वैल्यू आपका सेम ही होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी वैकेंसीज आती हैं सरकारी नौकरी की, सारी चीज़ों में आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आप एक मरतबा नोटिफिकेशन जब निकलेंगे ना, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि उसमें उर्दू से जो आलिम फाजिल किए हुए रहते हैं तो उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी जगहों में शर्त लगा दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, नंबर 1 में जो आप है प्रशासनिक नौकरी, जैसे कि यूपीएससी में ये करके जो आईएएस आईपीएस आईएफएस जो बनते हैं, या फिर बीपीएससी यूपी पीसीएस अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की नौकरियां जो हैं बहाली होती रहती हैं यूपीएससी की तरफ से, यूपीपीसीएस की तरफ से। तो इन नौकरियों में भी आप जा सकते हैं जो कि आपके पूरी तरह सरकारी हैं। उसके बाद में अगर आप आलिम पास हैं, आलिम के एग्ज़ाम दे चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, तो बैंक की नौकरी में भी आप जा सकते हैं। जैसे कि बैंक का पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, और ये ग्रेजुएट लेवल पर जो पद आती है बैंक में, उसकी आप जो वैकेंसीज होती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो एसएससी की भर्तियां हैं, जो एसएससी भर्तियां निकालती रहती हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पर जो है कि आपके निकालती हैं। उसके बाद में आपका एसएससी सीएचएसएल 12th लेवल पर भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आप हायर भी हैं। हायर का मतलब होता है कि ये जो आपके जो आलिम हैं ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो मौलवी आप तो करके रखे ही हैं, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में आइए जानते हैं कि रेलवे की नौकरियां, क्या इसमें हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं उर्दू से पढ़ाई करके। तो जी बिल्कुल, यानी कि इसमें जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पद, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट हो गया, या फिर स्टेशन मास्टर हो गया, या फिर लोअर लेवल जॉब जैसे ग्रुप डी भी आप दे सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गया। उसके बाद में अगर आप चाहेंगे कि हम फौज में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तो भी जा सकते हैं आप, यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई भी आप बन सकते हैं, कांस्टेबल भी बन सकते हैं। या फिर अगर आप फौज में जाना चाहते हैं, है ना, आर्मी में, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, आर्मी, है ना, ये सब यहाँ पर जा सकते हैं। जो कि देखिए, आलिम जो है ये कहीं ना कहीं आपके ग्रेजुएशन के लेवल पर है, तो ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी वैकेंसीज आती हैं, जितने भी आपके फॉर्म वगैरह निकलते हैं, तो आप भी भर सकते हैं, वैसे नहीं है, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डाक विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो है ना, जैसे कि पोस्टमैन हो गया, इसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में मेल गार्ड हो गया, उसके बाद में जीडीएस जैसे ग्रामीण डाक सेवक हो गया, इसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में शिक्षा विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं आलिम करने के बाद में, यानी मदरसा टीचर हो गया, जैसे आलिम प्लस टीईटी या फिर सीटेट ज़रूरी है सबके लिए, शिक्षा विभाग के लिए, ठीक है। आलिम के साथ साथ में आप टेट का एग्ज़ाम पास कर लें, सीटेट पास कर लें, है ना। उसके बाद में आप आगे फाजिल, यानी कि इसमें आपके जो बीएड होता है वो ज़रूरी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे फाजिल, कामिल और बीएड करने पर स्कूल कॉलेज टीचर भी बन सकते हैं, तो मैं मेंशन कर ही दिया हूँ। उसके बाद में आइए इसका निष्कर्ष के निकलता है वो तो समझ लीजिए कि आलिम पास करने के बाद आप हर वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं जहाँ न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन, है ना, मांगी जाती है। ये तो आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। यानी कि आलिम पास जो है बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, फौज, डाक विभाग और टीचर की नौकरी के लिए रास्ता खुल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो ग्रेजुएशन लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज आती रहती हैं आएंगी, उसमें भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।